हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी और कुछ सवाल किए थे। 4-5 टाइप के और सवाल बचे हुए हैं नंबर सिस्टम में, उनको कर लेते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो पहला लेक्चर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। जो 3-4 टाइप बचा हुआ है उनको भी कर लेते हैं। नंबर सिस्टम में एक टाइप सिर और एक पैर वाला सवाल आता है, इम्पोर्टेंट है, इसको सीख लीजिए। होते आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। कुल सिरों की संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या बताना। सबसे पहले सवाल में सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए कौन कौन है। तोता है और बकरी है। अगर सिर की बात करें तो तोता में कितने सिर हैं? एक ही तो सिर होगा, 2-4 खोपड़ी थोड़ी ना होती है। और तोता में अगर पैर की बात करें तो पैर 2 होते हैं। बकरी के केस में इनका भी एक सर है और पैर इनके 4 हैं। तो यहाँ पे जो एक सर आपको पता चला, 2 पैर पता चले, ये हैं किसके? तोता के हैं, लेकिन एक तोता के हैं। अब ऐसे कितने तोते हैं ये तो हमें नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं, तोतों की संख्या आप T मान लीजिए, T फॉर तोता। और बकरी की कितनी संख्या है? तो बकरी को हमने B से मान लिया। कुछ भी मान लीजिए, XY मान लीजिए, AB मान लीजिए। अब इन 35 में कितने तोते हैं कितने बकरी हैं ये नहीं पता मुझे, तो हम लोगों ने मान लिया है पहले। अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखें? एक तोते के पास एक सिर है, तो जितने तोते होंगे उनके पास कितने सिर होंगे? T के बराबर हो जाएंगे। एक बकरी के पास एक सिर है, तो टोटल बकरी के पास कितने सिर हो जाएंगे? B के बराबर हो जाएंगे। यानी ये आपको T + B = 35 दिया हुआ है। तो ये हम लोगों ने पहली इक्वेशन निकाल ली। दूसरी इक्वेशन पैरों की संख्या से निकाल लीजिए। पैरों की संख्या 90 दी हुई है। एक तोते के पास 2 पैर, तो टोटल तोतों के पास कितने पैर? 2T पैर। ऐसे ही एक बकरी के पास 4 पैर, तो टोटल बकरी के कितने पैर? 4 भी हो जाएगा। इसको एक बार और सॉल्व कर लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो T + 2B = ये 45 हो जाएगा। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई और ये पहली इक्वेशन बन गई। यहाँ पे आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए और घटा दीजिए। T से T कैंसिल हो गया, 2B से B गया, 1 B बचा, 45 से 35 गया, 10 बचा। यानी बकरियों की संख्या कितनी आ गई? 10। इन बकरियों की संख्या को आप यहाँ पर रख दीजिए, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 - 10 यानी 25। ये तोतों की संख्या आ गई 25। ठीक है, तो यहाँ पे तोतों की संख्या पूछा था, राइट आंसर 25 हो जाएगा। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शंस आपके पास थे। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आप 30 को लेके चलते, ये आपने तोतों की वैल्यू निकाली ना, इसी को मान के चल लेना, ये सही आंसर होगा। तो तोतों की वैल्यू 30 है, तो बकरियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 35 है। तो यहाँ तक तो आपने सेटिस्फाई करा लिया। अगर आप यहाँ पे पैरों की संख्या सेटिस्फाई करा ले जाते हैं, 90 आ जाता है इन 2 वैल्यू से, तो आपका आंसर 30 जो आपने पिक किया था वो सही हो जाएगा। तोतों की संख्या 30 है, तो पैरों की संख्या 60 हो जाएगी। एक तोते में 2 ही पाँव होते हैं। और बकरी आपने 5 निकाला, तो 5 बकरी के कितने पाँव हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो ये टोटल कितना हुआ? 80 हुआ। लेकिन हमें तो 90 चाहिए था ना, इसका मतलब है 30 आंसर जो है वो गलत है। अब 25 को पिकअप करिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। तोतों की वैल्यू 25 है ना, तो बकरियों की संख्या चूँकि टोटल 35 है, सिरों की संख्या टोटल 35 क्वेश्चन में दी है, तो बकरियों की संख्या 10 आ जाएगी। 25 तोतों का मतलब है 50 पैर, और 10 बकरियों का मतलब है 40 पैर। 50 पैर और 40 पैर, 90 आ गया। 90 हमें कराना था सेटिस्फाई, यानी 25 करेक्ट आंसर है। तो ऐसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। तो कुछ गडरिये अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि ज़मीन पर कुल पैर 230 हैं, सिरों की संख्या 60 हो, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन है? एक तो गडरिया है और भेड़ है, वही तोते और बकरी वाला सीन है। गडरिया इंसान है, तो एक सर होगा और 2 पाँव होंगे। भेड़ के पास एक सर होगा, 4 पाँव होंगे। लेकिन इसको हम लोग ऑप्शन से करते हैं पहले। यहाँ पे भेड़ों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले सिर की संख्या देख लो। सिर की संख्या टोटल कितनी है? 60। और हम लोग पहले ऑप्शन को लेके चल रहे हैं, तो भेड़ कितनी हो गई? 55 हो गई। और टोटल सिरों की संख्या 60 है, इसका मतलब है गडरिये जो हैं वो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, क्योंकि जितने सिर बचे हैं उतने ही तो गडरिये होंगे। अब इन दोनों फैक्ट से हम लोग इसको सेटिस्फाई करा लेते हैं। पैरों की संख्या 230 आनी चाहिए, भेड़ 55 है, तो पैर कितने हो जाएंगे? जल्दी से बताइए। 4 से गुणा करना है बस, 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 220। और गडरिये 5 थे, तो इनके पैर कितने हो जाएंगे? 2 ही पैर होते हैं ना, तो 10 हो जाएगा। तो 220 और 10 टोटल कितना हुआ?
230, टोटल पैरों की संख्या 230 आई, यही हमें सेटिस्फाई कराना था 230, है ना। यानी 55 जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। बाकी दूसरा तरीका जो ट्रेडिशनल है उसको कर लीजिए। गडरियों की संख्या जी मान लीजिए और भेड़ों की संख्या भी मान लीजिए। टोटल सिर 60 हैं। किस किस के सिर? गडरिये के और भेड़ के, एक ही एक सिर होता है, तो ये जी प्लस बी हो जाएगा। ये समझ में आया। दूसरी इक्वेशन, पैरों की संख्या बना लीजिए। एक गडरिया के पास 2 पैर, तो टोटल गडरिया की संख्या आपने जी मानी थी, तो टोटल गडरियों की संख्या पैरों में कितनी हो जाएगी? 2g हो जाएगी। और भेड़ों की पैरों की संख्या 4b हो जाएगी। और ये आपको 230 क्वेश्चन में दिया है, इसको आप सॉल्व कर लेना तो वही आ जाएगा, b बराबर 55, यानी भेड़ों की संख्या 55 आ जाएगी और गडरियों की संख्या 5 आ जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपको रेशियो का भी लग रहा होगा और नंबर सिस्टम का भी है, मिक्स क्वेश्चन है। दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 3/7। तो इससे एक चीज़ तो हम लोग को समझ में आ रही है कि बड़ी संख्या कौन सी है? दूसरी वाली है, और छोटी संख्या पहली वाली है। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें दूसरी संख्या बड़ी हो और पहली संख्या छोटी हो? दूसरी संख्या यहाँ पे छोटी है, पहली बड़ी है, गलत हो गया ये। दूसरी बड़ी संख्या चाहिए, पहली छोटी चाहिए, ये सेटिस्फाई कर रहा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, और ये भी सेटिस्फाई कर रहा। एक रिजेक्ट कर दिया हम लोगों ने। ये बोल रहे हैं कि अगर दोनों संख्याओं में 5 जोड़ देते हैं तो अनुपात 1/2 हो जाता है। मान लीजिए आपने डी ऑप्शन को ही पहले पकड़ा, तो पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 7 है। इसमें अगर 5 जोड़ देते हैं तो रेशियो क्या 1/2 बनता है? तो चेक कर लो, 3 + 5 = 8 हो गया और 7 + 5 = 12 हो गया। 8/12 क्या 1/2 है? बिल्कुल नहीं है, डी ऑप्शन कैंसिल हो गया। 15 और 35 को देख लो, 15 पहली संख्या है, दूसरी 35 है। बोल रहे हैं अगर 5 जोड़ देते हैं तो रेशियो कितना बन जाता है? 1/2। तो ये आपको साफ साफ दिख गया, 1/2, 20/40 यानी 1/2 रेशियो बन जा रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा तरीका वही ट्रेडिशनल, दो संख्याएं मान लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, दोनों का रेशियो आपको 3/7 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन से हमें पता है। दूसरी कंडीशन में बोल रहे हैं कि दोनों संख्याओं में यदि 5 जोड़ दिया तो रेशियो 1/2 हो जाता है। दूसरी इक्वेशन आपको ये मिल गई, तो ये 2x + 10 बराबर y + 5 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करोगे ना, 2x y इस तरफ ले आए और 10 को उस तरफ ले गए, तो 5 - 10 बराबर -5 हो गया। फाइनली इक्वेशन क्या बनी? 2x - y बराबर -5। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 3/7 इंटू ये y हो जाएगा। x की वैल्यू ये आप यहाँ पे रख दीजिए, तो 2 का 2 लिखा मैंने, और x की जगह हमें 3/7 इंटू y लिखना है, -y और बराबर -5। मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ, बराबर -5। यहाँ से सॉल्व कीजिए इसको, तो ये 2 × 6 y हो जाएगा। साथ में एलसीएम भी ले लिया मैंने और 7 को उस तरफ भी ले गए और गुणा भी कर दिया, तो ये 35 हो जाएगा। समझ आ रहा? तो ये -y बचा और ये -35 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 35 आ गया। और y क्या थी? आपने y क्या माना था? दूसरी संख्या माना था, तो ये 35 आपको दिख रहा है। इस y की वैल्यू चाहे आप यहाँ पर रख दीजिए या फिर आप जो x/y बराबर 3/7 लिखा था यहाँ पर रख दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी। फाइनली आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शंस देखा कीजिए। ऑप्शंस में 1-2 ऑप्शंस तो ऐसे मिल जाएंगे जिनका कोई लॉजिक नहीं रहता है, वो गलत ही लिखे रहते हैं। चलिए दूसरा टाइप करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये रेशियो का भी सवाल है और नंबर सिस्टम का, मिक्स क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का योग 75 है। ठीक है, हमने 3 संख्या मान ली। पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से कर लेते हैं, बाद में ऑप्शन से करेंगे। अगर ऑप्शन से हो जाएगा तो ठीक है। ये पहली कंडीशन दी है, हमने लिख लिया। आगे बोल रहे हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में रेशियो 3/5 का है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में रेशियो 5/7 का है। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये जो a + b + c बराबर 75 लिखा है, यहाँ पे 3 पद हैं, 3 टर्म हैं, लेकिन जो रेशियो दिया है ये 2-2 टर्म में है, तो काम नहीं चलेगा। इस रेशियो को भी आपको 3 पदों में बनाना है। तो जब भी a और b का रेशियो दिया रहे और b और c का रेशियो दिया रहे और आपको a b c का रेशियो निकालना हो, तो ये बहुत आसान होता है। आप दोनों रेशियो यहाँ पे ऐसे लिखिए, ठीक है, और इनके बीच में उल्टा n बना दीजिए और यहाँ पे 3 से 5 का गुणा कर लीजिए, 15 आ गया। 5 से 5 में गुणा कर लीजिए, 25 आ गया। और 5 से 7 में गुणा कर लीजिए, तो ये 35 आ गया। 3 से बनाना स्टार्ट करना n को, ठीक है।
इसको ऐसे मत बना देना, मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ। 5 से स्टार्ट मत कर देना, ऐसे बनाओगे तो गलत हो जाएगा गुणा। अगर ऐसे करोगे तो 15, 21 और 35 रेशियो आ जाएगा, जो कि गलत है। आपको यहाँ पे n बनाना है, लेकिन स्टार्ट 3 से ही करना है, पहली संख्या से, ठीक है, तब जाके आपको ये रेशियो मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ABC का रेशियो निकाल लिया। अब आसान हो गया, एक इक्वेशन ए है और दूसरी इक्वेशन ए है, तो मैं इसको इरेज करके दोबारा लिख दे रहा हूँ। यही आया था ना, 15, 25 और 35, ये 75 ही तो होता है। यहाँ पे तो रेशियो ऐसा दिया कि योग भी वही आ रहा, तो यहाँ पे बड़ी संख्या 35 हो गई, दूसरी संख्या 25 हो गई और सबसे छोटी संख्या 15 हो गई। तो यहाँ पे द्वितीय संख्या पूछा था, तो आंसर 25 हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया भी रहता, ऐसे 4 ऑप्शन रहते और ये 25 क्या है, द्वितीय संख्या है ना, यानी बी की वैल्यू 25 आप मान के चल रहे कि यही आंसर होना चाहिए। तो आप सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, A/B का रेशियो जो 3/5 है, इसको पकड़ेंगे और यहाँ से A की वैल्यू निकालना चाहेंगे, क्योंकि B तो 25 है आप जो चूज़ किए हैं, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमसे तो गुणा कर दे रहा है, तो ये 15 आ जाएगा। A की वैल्यू 15 आ जाएगी, A की वैल्यू 15 आ गई, B की वैल्यू 25 आ गई, C की वैल्यू निकाल लीजिए, यहीं से निकालना, इस रेशियो से निकालना, यहाँ पे जोड़ के मत घटा देना, क्योंकि यही तो हमें सेटिस्फाई कराना है 75। तो यहाँ से जो C की वैल्यू आएगी, फिर हम तीनों को जोड़ेंगे, अगर 75 आ जाएगी वैल्यू, तब सही आंसर है 25। तो यहाँ पे दूसरा रेशियो B/C 5/7 दिया और B की वैल्यू आपको पता है, तो C की वैल्यू कितनी हो गई, 7/5 इंटू B हमने 25 लिख दिया, ये काट दिया, C की वैल्यू 35 आ गई। अब तीनों को जोड़िए, A और B और C को, 75 आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल 75 आ रहा। इसका मतलब है कि B ऑप्शन जो आपने 25 चूज़ किया था ऑप्शन से, वो सही पिकअप किया था। तो ऐसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। चलिए दूसरा टाइप कीजिए। यदि 2 अंकों की एक संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो। तो यहाँ पे हम लोग एक एक लाइन पढ़ते हैं और उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या 10 भी हो सकती है और 99 भी हो सकती है। जैसे एक संख्या ये लिखी हुई है, तो पहले अंक को आप क्या पढ़ते हैं, इकाई का अंक पढ़ते हैं, दूसरे को दहाई पढ़ते हैं, तीसरे को सैकड़ा पढ़ते हैं और चौथे को हज़ार पढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन में बोलने की एक संख्या है जिनके अंकों का योग 12 है, तो ऐसी संख्या तो बहुत हो सकती हैं। मान लीजिए एक संख्या 93 भी हो सकती है, क्योंकि 9 + 3 बराबर कितना होता है, अंकों का योग 12 आ रहा ना। ऐसी तमाम संख्या हो सकती हैं। आप यहाँ पे 84 भी कर सकते हैं, आप 48 भी कर सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे जिनके अंकों का योग 12 है। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर ऑप्शंस में रहेगा तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन इसी का दूसरा वर्जन जो है वो थोड़ा सा कठिन है, उसमें कभी कभी अंतर पूछ लेता है, तो अंतर ऑप्शन से नहीं होता, ये तो ऑप्शन से हो जाएगा, इसको हम लोग ऑप्शन से भी करेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। तो कोई 2 अंकों वाली संख्या ऐसे होगी XY, और यहाँ पे एक चीज़ आपको ये क्वेश्चन में बता रहा है कि X + Y = 12 है। इतना क्लियर। अब आपको यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरा वाक्य लिखा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, तो आप इसको उल्टेंगे, इसको YX लिख देंगे। अगर इसको YX लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इकाई और दहाई के अंक ऐसे नहीं पलट सकते हो। पहली संख्या में इकाई का अंक Y है और दहाई का अंक X है, तो पहली संख्या को अगर हम लिखना चाहेंगे इकाई और दहाई में तो कैसे लिखेंगे, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक 10x के मल्टीपल में लिखा जाता है। अब अगर इस संख्या के अंकों को आपको पलटना है तो आप कैसे पलटेंगे, आप इस तरीके से पलटेंगे, दहाई का अंक इकाई पे लिखेंगे और इकाई का अंक दहाई पे लिखेंगे। ये दूसरी संख्या अंकों को पलटने के बाद बनी है। जैसे एक संख्या 12 है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 2 है, दहाई का अंक 1 है, तो इसको लिखा कैसे जाएगा, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक 10 के मल्टीपल में, और 10 के मल्टीपल में चूँकि 1 है दहाई का अंक, तो यहाँ पे 1 लिखा, तो ये 12 आया कि नहीं आया। ऐसे ही अगर सैकड़ा लिखना होगा तो सैकड़े में फिर 100 का मल्टीपल करना पड़ेगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं ना। जैसे आप इसी संख्या को ले लीजिए 1 2 3 4 को, 4 क्या है, इकाई का अंक, 3 क्या है, दहाई का अंक, ये दहाई पोजीशन पे लिखा है, दहाई यानी 2 अक्षर की वैल्यू, तो आपको यहाँ पे 2 अक्षर की वैल्यू दिख रही है। दूसरा नंबर ये सैकड़ा पोजीशन पे लिखा हुआ है, और सैकड़ा यानी 100, यानी 3 अक्षर होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे 2 3 4 दिख रहा है ना, 3 अक्षर। एक जो लिखा है वो 1000 पोजीशन पे लिखा हुआ है, 1000 यानी 4 अक्षर, तो आपको ये 1 2 3 4 दिख रहा है, ये 4 अक्षर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इसलिए दहाई 10 का मल्टीपल, सैकड़ा 100 का मल्टीपल और 1000 1000 का मल्टीपल।
ठीक है, ये बेसिक सी बातें थी। अब जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए। अंकों को पलटने के बाद कौन सी संख्या बनी थी? 10y + x। अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मूल संख्या से 18 अधिक है। और मूल संख्या कौन थी? 10x + y। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 10x + y। अंकों को उलटने के बाद बनी संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। यही लिखा है, यही हम लोगों ने छाप दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लो। एक इक्वेशन ये बन गई आपके पास और दूसरी इक्वेशन x + y बराबर ये 12 दी हुई है। यहाँ से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर 5 आएगा, y बराबर 7 आएगा। y क्या था? y इकाई का अंक था, है ना, ये y था, तो यहाँ 7 पहले लिखा जाएगा और x दहाई का अंक था, तो यहाँ पे बाद में 5 लिख दो, यानी संख्या बनी 57। अब अगर इसको आप ऑप्शन से करते तो कितना आसान था। ऑप्शन में 57 होता ही, 57 आप तुरंत देख के क्या करते, इसके अंकों को पलटते। तो अंकों को पलटने के बाद 75 लिख देते और दोनों को घटा देते। दोनों को घटाने पे अगर 18 आ जाता तो 57 करेक्ट आंसर है, और 18 आ रहा है, घटा के देख लीजिए, यानी 57 राइट आंसर है। तो ये समझ में आया ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप ऐसा करना नहीं चाहते, आप सोच रहे होंगे कि एक्स वाई में क्या गड़बड़ है, हम एक्स वाई लेके ही चलें। ठीक है, आप कर लीजिए एक्स वाई, अभी आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस। एक संख्या एक्स वाई है, हमने इनके अंकों को पलट दिया तो ये बाई एक्स हो गया, और क्वेश्चन में जो कह रहा वैसे ही लिख दिया। अंकों को पलटने के बाद संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, ये चीज़ बन जाती। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो? बताओ। बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दोनों ये जो टर्म है, पद हैं, वो एक साथ लिखे हैं। और इसमें देखिए आपने जो इकाई वो दहाई के फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे बाई टर्म अलग है, एक्स टर्म अलग है, तो इसको सॉल्व करना कितना ईजी है। आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते हो। दो इक्वेशन सेम नेचर की होनी चाहिए तभी वो सॉल्व होती हैं। चूँकि यहाँ पे पहली इक्वेशन का नेचर x + y में था, तो दूसरी इक्वेशन का नेचर x + y या फिर y + x या फिर x - y या फिर y - x के फॉर्म में लिखना ज़रूरी था, तभी ये सॉल्व हो सकती थी। ठीक है, इसलिए ये कहानी यहाँ पे की गई है। अगर आप ऐसे करते, पहली इक्वेशन का नेचर x + y है, दूसरी इक्वेशन का नेचर दोनों पद एक साथ हैं, सॉल्व ही नहीं होगा कभी। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग जल्दी कर लेंगे। एक संख्या यानी इकाई का अंक हमने y मान लिया, दहाई का अंक x मान लिया। दो अंकों की संख्या और इसी संख्या के अंकों की उलटकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। तो पहले पहली संख्या बना लो। तो पहली संख्या तो ये बन गई, ठीक है। इसको उलट के बनाओगे अंकों को तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इतना क्लियर है। और बोल रहे हैं कि अंतर 18 है, यानी पहली संख्या अंकों को उलट दिया, दूसरी संख्या बन गई, और ये अंतर कितना दे रहे हैं, ये माइनस हमने लगाया, अंतर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 18 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये। 10x में से 1x गया तो 9x बचा, -10y से 1y गया तो -9y बचा, बराबर 18 लिखा हुआ है। 9 से भाग कर दीजिए तो x - y बराबर कितना हो जाएगा, 2 बचे ना, ये 2 बचेगा। तो यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर पूछा था ना आपसे क्वेश्चन में, अंकों का अंतर, मूल संख्या के अंकों का अंतर, x - y, 2 आ गया, 2 उत्तर हो गया। आइए लास्ट टाइप और देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। यूनिट डिजिट गैप करना, इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए, आसान होते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे 2 अंकों का गुणनफल दिया हुआ है, इकाई अंक आपको निकालना है, इकाई का अंक क्या होगा। तो सिंपली क्या करते हैं, आप गुणा करते हैं। आप गुणा करेंगे तो ये 1750 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या होता है, यहाँ पे ये जो अंतिम में लिखा हुआ है ये इकाई का अंक होता है, यानी हमें इस अंक की ज़रूरत है। तो ये अंक तो हमें 4 और 5 के गुणा करने पे ही मिल जाता है, बाकी हमें गुणा करना ही नहीं है। 4 × 5 = 20 होता है, हमें बस लास्ट लेटर देख लेना है, यही इकाई का अंक होता है। ऐसे ही एक संख्या आपको 76 का स्क्वायर लिखा है, तो आप इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे और सिर्फ 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट डिजिट कौन सी है, 6, तो ये यूनिट डिजिट हो जाएगी, इकाई का अंक हो जाएगा। बाकी हमें पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक संख्या 11 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको अलग अलग करके इस तरीके से लिख लेंगे। 1 का गुणा 1 में करेंगे, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे, ऐसे ही आप करते जाएंगे। तो यहाँ पे तो 1 का रिपीटिशन है, यानी यहाँ पे अंतिम लेटर 1 ही आएगा। तो इससे हम लोग को क्या बात समझ में आ रही, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट में 1 है और उसकी पावर कितनी भी लिखी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब यूनिट डिजिट 1 ही आएगी। ये चीज़ समझ पा रहे हैं। इसको आप कैसे लिखेंगे,
इसी तरीके से तो लिखेंगे, संख्या लिख दी और पावर 39 है तो 39 बार तो लिखेंगे नहीं, लेकिन इमेजिन तो कर ही सकते हैं कि लास्ट में ये एक लेटर है और एक का गुणा एक में करते जाएंगे तो लास्ट में एक ही आएगा, पावर भले ही कितनी रहे। ठीक है, ठीक है। तो ये किसी संख्या में अगर लास्ट लेटर एक है तो ये कैसे होगा, ये हम लोगों ने सीख लिया। अब इसी तरह संख्या 5 को देखिए। एक संख्या 75 का स्क्वायर लिखी है, आपने 75 × 75 कर दिया। यूनिट डिजिट निकालने की हमें बस अंतिम में गुणा करना है, अंतिम संख्याओं का गुणा करना है, तो ये 25 हो गया। अब यहाँ पे अंतिम क्या है 5, तो इसकी यूनिट डिजिट 5। अगर यहाँ पे पावर 2 की जगह 3 होता तो आप ऐसे करते, एक 75 और लिख देते, फिर क्या करते, इस 5 का इस 5 में गुणा करते, 25 लिख देते, फिर जो 25 आया इसके 5 को गुणा आप इस 5 में करते तब भी 25 आया। यानी 5 की पावर कितनी भी हो, कोई भी संख्या जिसका अंतिम लेटर 5 है और उसकी पावर कितनी भी हो तो यूनिट डिजिट 5 ही आनी है, क्योंकि आप जब यहाँ पे 5 की साइकिल देखेंगे तो आपको 5 ही नज़र आएगा। 5 को हमने एक बार गुणा किया 5 आया, 5 को हमने 2 बार गुणा किया 25 आया, फिर इसका यूनिट डिजिट 5 आ गया। इसी तरह आप ऐसे गुणा करते जाइए तब भी आपको यहाँ पे 5 मिलता जाएगा। 5 25, 25 × 25 125 हो गया। इसके बाद यूनिट डिजिट फिर से 5 मिल गया। जैसे कोई संख्या ये लिखा है, इसकी पावर 1000 लिखा है, तो क्या करना है, अंतिम लेटर 5 देख लेना है और पावर कितनी भी रहे यूनिट डिजिट 5 ही आनी है। ठीक है, तो ये तो 5 का फंडा है। तो आपने अभी तक 1 को देख लिया, 5 को देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग 6 को देखते हैं। 6 की कैसे साइकिल बनेगी, आप यहाँ पे लिख के देख लीजिए तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे 36 आया, फिर से यूनिट डिजिट 6 बन गई। ये कितना आएगा, इसको आप ऐसे लिखेंगे 36 × 6, फिर से ये 6 × 36 हो गया और ये फिर से 6 डिजिट निकल के आई, यूनिट डिजिट 6 निकल के आई। ऐसे ही आप एक बार और गुणा कर लीजिए और करते जाइए, कितनी भी पावर हो अंतिम डिजिट 6 ही आएगी। तो आपने यहाँ पे 1 देख लिया, 5 देख लिया और 6 देख लिया कि किसी भी संख्या में अंतिम लेटर यदि 1 है, 5 है, 6 है तो यूनिट डिजिट वही संख्या आनी है। जैसे एक सवाल ये पूछा गया है 45,676 की पावर 38, तो आपको क्या देख लेना है, यहाँ पे किसी भी संख्या का अंतिम लेटर क्या है 6 है और आप 6 की साइकिल जानते हैं कि 6 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 6 ही आनी है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। संख्या में हमें बाकी लेटर से मतलब नहीं है ना, वो हम लोगों ने सीखा था पहले। और किसी भी संख्या में अंतिम लेटर अगर 0 है और 0 की पावर कितना भी पूछा जाए तब भी यूनिट डिजिट कितनी आनी है, 0 ही आनी है। आप यहाँ पे छोटे से एग्जांपल से देख लीजिए, जैसे इसी की पावर 2 पूछा है या 3 पूछा है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे और यूनिट डिजिट के लिए 0 से 0 में गुणा करेंगे, फिर इस 0 को इस 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आता रहेगा कितनी भी पावर हो। तो आपने यहाँ पे 1 देख लिया, 5 देख लिया, 6 देख लिया और 0 देख लिया, इनकी पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट हमेशा यही नंबर आएंगी। क्लियर है, हो जाएगा। चलिए अब इस सवाल को करिए। यहाँ पे लास्ट लेटर क्या है संख्या का, 0, बाकी संख्या से हमें मतलब नहीं है। 0 की पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट कितनी आनी है, 0। इसका आंसर कितना हो गया, 0। दूसरा सवाल कीजिए। इस संख्या में लास्ट लेटर कौन सा है, 6, और 6 की साइकिल में आपने देखा कि 6 को आप कितनी भी बार गुणा कर लें हमेशा 6 ही आता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 हो गया। यहाँ पे अंतिम डिजिट कितना है, 5 है, और 5 की पावर कितनी भी कर दो ये कितना आएगा, हमेशा लास्ट में 5 ही आना है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 हो जाएगी। क्लियर है। एक सवाल हम लोग 1 पे भी कर ले रहे हैं, यहाँ पे हमने 411 ही लिख लिया और पावर 98 कर दिया, तो यहाँ पे भी 1 की पावर, इसका मतलब है 1 की पावर 98। ठीक है, 1 की पावर 98, तो ये 1 ही आएगा, यूनिट डिजिट 1 है। समझ आएगी नहीं। चलिए आगे आ जाइए। अब इसको जल्दी से बता दीजिए, यूनिट डिजिट 1, इसको बता दीजिए यूनिट डिजिट 1। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगर किसी संख्या में इनके अलावा ये सब अंक रहे, लेटर रहे, डिजिट रही, तब क्या करोगे, क्योंकि इनकी साइकिल अलग अलग होती हैं। आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। 2 को 1 बार गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो अब 4 आ गया, 2 नहीं आ रहा ना। 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 आ गया। 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 16 आएगा। 16 का मतलब ये 6 आ जाएगा। 2 की पावर 5 कितना होता, 32 होता, फिर इसकी यूनिट डिजिट 2 हो जाएगी। तो फाइनली 2 की पावर 5 अगर है तो यूनिट डिजिट 2 आती है। इसी को आप आगे भी देखिए, ये ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक, क्योंकि हम लोग को देखना है यहाँ पे कि साइकिल रिपीट कब कर रही है, कितनी संख्या से कर रही है, कितने राउंड में कर रही है। तो 2 की पावर 6 आप करेंगे, थोड़ा ऑब्जर्वेशन के लिए कर रहे हैं। 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 32 था, तो 2 की पावर 6 64 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप 2 4 8 6, इसके बाद 2 4 8 6, रिपीटेशन देख रहे हैं आप।
ऐसे ही आप आगे करेंगे ना तब भी यही साइकिल रिपीट होगी। यानी आपने 2 में देखा कि 2 की साइकिल 2, 4, 8, 6 में रिपीट होती है। इतना ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया 2 के केस में, और मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया 2 के केस में 2, 4, 8, 6 इसमें रिपीटिशन होते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 की पावर 9 लिखा है जैसे, तो चूँकि ये तो छोटी संख्या है तो आप जल्दी से गुणा कर लेंगे। फिर भी हम लोग इसको कैसे अप्लाई करें तो इसको सीख लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर ये जो पावर 9 है इसको 4-4 के ग्रुप में बना लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 4-4 का ग्रुप है जिसमें ये रिपीट करता है। तो 9 को 4-4 का ग्रुप कैसे बनाओगे? सिंपली 4 से भाग कर दो तो कितना बचा? 2 की पावर 1 बचा। और 2 की पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या आता है? 2 ही आता है ना। 2 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 2 ही आता था ना। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 से जब डिवाइड करोगे किसी भी बड़ी घात में तो बचेगा क्या अंत में? या तो 2 की पावर 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 2 की पावर 3 बचेगा। जैसे एक सवाल 2 की पावर 401 है। अब हमें पता है कि 2 की साइकिल 4-4 में रिपीट करती है, तो हम यहाँ पर 4 से भाग देके घात को पहले छोटा बना लेंगे। तो 4 से जब भाग करोगे 401 में तो शेष कितना बच रहा? 2 की पावर 1 ही तो बच रहा है ना। तो 2 की पावर 1 का मतलब है यूनिट डिजिट 2 हो गया। मान लीजिए यही सवाल मैं यहाँ पे 403 कर दूँ तो 400 घात जो है वो तो 4 से डिवाइड हो जाएगी, बचा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। तब इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 8 हो जाएगा। समझ पा रहे? यही सवाल अगर ऐसे होता 12 की पावर 403 तब भी यूनिट डिजिट 8 ही होता, क्योंकि हमें बस इस 2 से मतलब है, इस 1 से मतलब है ही नहीं। आगे जो लिखा है दहाई के अंक से हमें मतलब ही नहीं है। इस सवाल को देखिए, इस संख्या में अंतिम अंक 2 है, इसी को देखना है बस, बाकी हमें मतलब ही नहीं है क्या लिखा हुआ है। तो एक तरह से ये 2 की पावर 101 लिखा हुआ है। इसमें घात में 4 से भाग करना है। 4 से भाग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 से भाग करने पे हम यहाँ तक तो आ ही जाते हैं ना। भाग करने के बाद जो भी फिर संख्या आती है वो फिर हम यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे 101 में 4 से भाग कीजिए तो 100 तो कट जाता है 4 से, तो 2 की पावर 1 ही बचा है, तो यूनिट डिजिट 2 हो गया। इस सवाल का यूनिट डिजिट 2 हो गया। अब हो जाएगा ना। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने 2 के बारे में सीख लिया ना। अब यहाँ पे हम लोगों को 3 के बारे में सीख लेना है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? 3971। इसके बाद देखिए फिर 3971, 3 की साइकिल रिपीट हो रही है ना। 3971 4-4 के ग्रुप में ये रिपीट हो रही है। तो जैसे हम लोगों ने 2 का किया था वैसे 3 का हो जाएगा ना। तो आसान हो गया। अब चूंकि ग्रुप 4-4 में है इसलिए 4 से भाग करेंगे। और ग्रुप अगर रिपीटिशन 3-3 में हो रहा होता तो हम लोग फिर 3 से भाग करते घात में। अगर रिपीटिशन 5-5 पे होता तो हम लोग घात में 5 से भाग करते। समझ पा रहे ना। तो एक सवाल कीजिए जल्दी। 3 की पावर 19 है, तो यहाँ पे हमें भाग किससे देना है? 2 से देना है कि 4 से देना है कि 5 से देना है? ये कैसे पता चलेगा? ये यहाँ से पता चलेगा कि ग्रुप कितने कितने में बन रहा था। 4-4 में ग्रुप बन रहा था और हर 4 के बाद रिपीटिशन हो रहा था। इसका मतलब है हम इस घात में 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना बचेगा रिमेनिंग? 3 बचेगा ना। और 3 की पावर 3 पे क्या होता है? 3 की पावर 3 पे 7 मिलता है हमें। ये 3 की पावर 1 है, ये 2 है, ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 4 है। ये तो समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हो गया? 7 हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कीजिए। यहीं पे हमने 3 की जगह 133 लिख दिया और पावर कर दिया 211। अब हमें सिर्फ 3 से मतलब है इस संख्या में। ये जो 13 लिखा है दहाई और सैकड़े से हमें नहीं मतलब है, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो एक तरह से ये सवाल आपसे ये पूछा गया। चूँकि 3 की पावर है 211 तो यहाँ पे हम लोगों को 3 के बारे में सोचना है, और 3 के बारे में सोचना यहाँ पे लिख दिया है पहले ही। 4 से भाग कर दीजिए घात में। 4 से भाग करेंगे तो 208 तक तो कट जाएगा 4 से। बचा कितना? 3 बचेगा। 3 की पावर 3 बचेगा और 3 की पावर 3 पे 7 यूनिट डिजिट होती है। और ये याद भी क्या करना है, यहीं पे करके नहीं देख लेंगे तुरंत। ठीक है, 27 आ जाएगा तो क्या आया? 7 ही तो बचा। अब जल्दी से 4 का भी सीख लीजिए। तो करना वही है, बस यहाँ पे गुणा करके देख लेना है कि साइकिल रिपीट कहाँ कर रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 2 में ही रिपीट हो जा रहा है, 2-2 के ग्रुप बन रहे हैं। यहाँ पे 4 तक पहुँच ही नहीं रही है गाड़ी। समझ रहे हैं ना भाई। अब अगर ये सवाल आपसे पूछा 1404 की पावर 92 है, आपको इससे मतलब नहीं रहता, सिर्फ इसको देखना है। आपने देख लिया ये 4 है और 4 के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे रिपीटेशन 2-2 के ग्रुप में ही होता है। यहाँ पे 4 तक गाड़ी पहुँचती ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे घात में 2 से भाग देना है या फिर 4 से भाग देना है। इस घात में 92 में आप 2 से भाग करेंगे। क्लियर है। तो 4 के केस में इकाई का अंक या तो 4 आता है या फिर 6 आता है। तो भाग करेंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 91 होता और आपको 2 से भाग करना होता तो रिमेनिंग कितना बचता? 1 बचता। और तब यूनिट डिजिट क्या होता?
एक बचता तो फिर 4 लगाते यूनिट डिजिट, क्योंकि इस केस में कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। ये चीज़ समझ पा रहे हो? तो इसका उत्तर क्या हो गया इस सवाल का उत्तर, क्योंकि डिविजिबल पूरा पूरा हो जा रहा था तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। 7, 8, 9 का देख लेते हैं, यहाँ पे एक साथ देख लेते हैं, ठीक है, टाइम लग रहा। तो 7 को एक बार किया, यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये सब गुणा करते रहना, वो सब ज़रूरत नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। 7, 9, 3, 1 ये ग्रुप बना। दूसरा ग्रुप फिर से वही रिपीट हो रहा है, 7, 9, 3, 1 आगे गुणा करते जाएंगे, ऐसे ही बनता जाएगा। 7 के केस में आपने 7, 9, 3, 1 देखा, यानी 7 की पावर 1 रहेगी तो 7, 2 रहेगी तो 9 आएगा यूनिट डिजिट, 7 की पावर 3 रहेगी तो यूनिट डिजिट 3 आएगी, और 7 की पावर 4 रहेगा तो 1 रहेगी यूनिट डिजिट। और यहाँ पे हमें 4 से भाग करना है, ये भी पता चल गया क्योंकि 4, 4 का ग्रुप है। ऐसे ही 8 में भी देख लीजिए, 8 में भी 8, 4, 2, 6, इसके बाद फिर रिपीट होने लगा 8, 4, 2, 6, आगे जाएंगे तो फिर 8, 4, 2, 6 में रिपीट होगा। यहाँ पे भी हम लोगों ने सीख लिया, यहाँ पे भी 4, 4 का ग्रुप बन रहा है, रिपीटिशन हर 4 के बाद हो रहा है, तो यहाँ पे भी भाग 4 से ही किया जाएगा घात में, घात को कम करने के लिए। क्लियर है? अब इसको याद क्या करना है, वहीं पे बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देख लिया करो, मनी में ही गुणा कर लिया करो तो पता चल जाएगा 2 से भाग करना है कि 4 से भाग करना है। 9 के केस में देखिए, 9, 1, फिर 9, 1, फिर 9, 1, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2, 2 के ग्रुप बन रहा है, हर 2 के बाद रिपीट हो रही हैं संख्याएं, 4 से रिपीट नहीं हो रही। 9 का सीन 4 से मैच करता है। 4 के केस में भी 2, 2 का ग्रुप बनता था, 4 और 6, 4 और 6, वहाँ पे भी 2 से भाग किया जाता था। ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल कर लीजिए, तो एक एक सवाल देख ले रहे हैं, आसान है। एक सवाल तो यही देख लीजिए, मैंने 7 की पावर 69 कर दिया, तो यहाँ पे भाग किससे देना है, 7 के केस में 4, 4 में रिपीट होती हैं साइकिल, तो 4 से भाग करेंगे। 69 में 4 से भाग कर दो तो 68 तक तो कट जाएगा 4 से। 68 के बाद एक ही पावर बची है, तो 7 की पावर 1 7 ही होता। ये सवाल देखिए, ये कंपोजिट वाला सवाल है। सबसे पहले आप इसको पकड़ेंगे, तो इन दोनों से तुम्हें मतलब नहीं है, हमें 1 की पावर 1 को 1 देखना है। ऐसे यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, 5 की पावर 19 को देखना है, और यहाँ पे इस 4 से मतलब नहीं है, इस 4 से मतलब है, तो 4 की पावर 5 को देखना है। अब आप 1 के बारे में जानते हैं कि पावर कुछ भी रहे भाई, यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आता है। 5 के केस में आप हमेशा जानते हैं कि कुछ भी पावर रहे, अगर कोई संख्या 5 में लिखी है तो उसका अंतिम लेटर 5 ही आएगा। 4 के केस में आप जानते हैं कि यहाँ पे 2, 2 ग्रुप में रिपीट होता है, हर 2 के बाद रिपीट होता है, साइकिल 4 की 4 होती है या फिर 6 होती है। 4 के केस में यूनिट डिजिट या तो 4 आता है या फिर 6 आता है। तो चूँकि यहाँ पे पावर 5 है, और भाग यहाँ पे किससे करोगे, 4 से करोगे कि 2 से करोगे, यहाँ पे 2 से भाग करोगे तो 4 की पावर 1 आ जाएगा, और 4 की पावर 1 4 होता है। ये संख्या बनी, फिर से गुणा कर लीजिए तो ये 20 हो गया। यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 0। समझ आया? ये एक तरह से यही समझ लीजिए कि हम लोग अंतिम लेटर में, संख्या का जो अंतिम लेटर होता है उसी में गुणा किए जा रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा ना? तो ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस थे यहाँ तक। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में सीसेट के। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।